लोकसभा चुनाव को लेकर सारे राजनीतिक दल लगातार अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। इसे अमली जामा पहना रहे हैं, नए नए दांव चले जा रहे हैं। इसे लेकर टीमें भी बनाई जा रही है। इसमें कास्ट समीकरण से लेकर समाज में नेताओं के प्रभाव तक को नजर में रखा जा रहा है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी लोकसभा चुनाव के पहले बड़ा दांव चला है। जेडीयू ने 21 मार्च को एक साथ नेशनल और स्टेट लेवल की टीमों का गठन किया। नेशनल टीम में 32 लोगों को रखा गया तो बिहार की स्टेट टीम में 252 लोगों को रखा गया है। नेशनल टीम को राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लीड कर रहे हैं तो स्टेट टीम को प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा। इन जंबो जेट टीमों की चर्चा सियासी गलियारे में काफी हो रही है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको जेडीयू की नवगठित टीमों के 5 मायने बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। इस नंबर पर बात करते हैं बिहार टीम की। दरअसल 21 मार्च को दोपहर के बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने अपनी नई टीम की घोषणा की। इस टीम को जंबो जेट कहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसमें 252 लोगों को रखा गया है। लिस्ट के अनुसार जेडीयू की प्रदेश वाली जंबो जेट टीम में 20 उपाध्यक्ष, 105 महासचिव, 114 सचिव और 11 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इस टीम में जेडीयू ने कई बड़े नामों को शामिल किया है। इनमें से किन्हीं को जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई तो किन्हीं को नगर अध्यक्ष का दायित्व मिला है। पटना समेत मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, शेखपुरा, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर नगर, दरभंगा नगर, कटिहार नगर, बेगूसराय नगर समेत अन्य जिलों और नगरों के अध्यक्ष को नए सिरे से रिचार्ज किया गया है। जेडीयू ने जिन चेहरों को जिला और नगर की कमान सौंपी है उनमें कई पूर्व मंत्री जैसे बड़े पद पर रह चुके हैं तो कई नए प्रभावी चेहरे हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर कास्ट फैक्टर की बात करते हैं। दरअसल ये तो हर कोई जानता है कि इस बार लोकसभा की चुनावी लड़ाई का मेन ग्राउंड बिहार ही बनेगा और ये भी सच है कि इस बार की लड़ाई में कास्ट फैक्टर का बोलबाला रहेगा। पहले बात करते हैं उमेश सिंह कुशवाहा की स्टेट टीम की। सूची को यदि देखें तो जेडीयू ने बिहार के जिलों में कास्ट फैक्टर का खूब ख्याल रखा है। उसने उपेंद्र कुशवाहा की भरपाई का भी पूरा इंतजाम किया है। लव कुश समीकरण को एक साथ साधने की कोशिश की गई है। इसी तर्ज पर मुजफ्फरपुर और रोहतास में कुशवाहा समाज को जिम्मेवारी सौंपी गई। वहीं दरभंगा में अध्यक्ष की जिम्मेवारी ब्राह्मण समाज के नेता को दी गई। बाकी जिलों में भी इसी तरीके का ख्याल रखा गया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी जिस तरीके से धर्म की राजनीति के सहारे आगे बढ़ रही है उसकी कास्ट फैक्टर ही हो सकता है। दूसरी ओर नेशनल टीम में भी कास्ट फैक्टर का पूरा ख्याल रखा गया है। जेडीयू की नेशनल टीम में पहली बार 5 मुसलमानों को जगह मिली है। वहीं इस लिस्ट में 4 स्वर्ण, 2 यादव, 8 कुर्मी कुशवाहा को भी रखा गया है। इसके अलावा 6 अति पिछड़ा और 2 महादलित को भी इस लिस्ट में स्थान मिला है। इतना ही नहीं, मंगनी लाल मंडल को ललन सिंह के बाद वाली जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी उपेंद्र कुशवाहा की भरपाई मंगनी लाल मंडल से करने की कोशिश की गई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू कितना अधिक गंभीर है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। नेशनल टीम में यूपी का प्रतिनिधित्व देकर जेडीयू ने पूर्वांचल से लेकर उत्तरांचल तक को साधने की कोशिश की है। दरअसल नेशनल टीम में यूपी के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को भी जगह मिली है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीम को लेकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कितनी ज्यादा गंभीर है। दरअसल दिल्ली की सियासत बिहार और यूपी के रास्ते जाती है। इन दोनों राज्यों में यदि पार्टी को बम्पर सीटें आ गई तो फिर केंद्र में सत्ता हासिल करना आसान हो जाता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो पार्टी के अंदर खाने नीतीश कुमार के यूपी से भी चुनाव लड़ने की बात चल रही है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जिस तरह गुजरात से आकर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मोर्चा संभाला है उसी तरह लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी यूपी में लवकुश वोटरों को एक मंच पर ले आए। इसके संकेत इस होली में भी मिले जब ललन सिंह लखनऊ में आयोजित होली मिलन समारोह में पहुंचे। उन्होंने कहा भी था कि यूपी में जेडीयू 5 लाख नए सदस्य बनाएगा और यूपी के धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर जेडीयू ने कम से कम ये तो जता ही दिया कि यूपी को साधने के लिए जेडीयू अंतिम दम तक लगाने में पीछे नहीं हटेगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की।
भले ही जेडीयू विपक्ष को एकजुट अब तक नहीं कर पाया है, लेकिन इसके लिए वो जी जान से जुटा हुआ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बिहार से लेकर दिल्ली तक पर नीतीश कुमार और ललन सिंह की नजर है, और ललन सिंह ने अपने डेटा से पहले ही समझा दिया है कि किस प्रकार बिहार, झारखंड और यूपी में इतनी सीटों पर खेला हो सकता है। यही वजह है कि नेशनल टीम की लिस्ट में यूपी के साथ ही दिल्ली में भी नए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल टीम में 32 लोगों को रखा गया, इनमें अध्यक्ष को छोड़कर 31 अन्य लोग शामिल हैं। इसमें 1 को उपाध्यक्ष, 22 को महासचिव, 7 को सचिव और 1 को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि इस टीम से केसी त्यागी की छुट्टी कर दी गई, जबकि बिहार कैबिनेट में शामिल तमाम मंत्रियों में से केवल जल संसाधन मंत्री संजय झा को शामिल किया गया। यानी बिहार सरकार के किसी और मंत्री को राष्ट्रीय कमेटी में जगह नहीं मिली, लेकिन संजय झा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। संजय झा के बारे में माना जाता है कि वे जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर हैं। दूसरे राज्यों में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ चुनाव लड़ने का भी अनुभव उनके पास ज्यादा है। इसके अलावा संजय झा पूर्व में भाजपा के नेता रह चुके हैं। माना जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो संजय झा नीतीश कुमार के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर मौजूद है। उनकी मिथिलांचल पर भी अच्छी पकड़ है और उन पर नीतीश कुमार को भरोसा भी काफी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दिल्ली की सियासत में भी संजय झा बेहतर माने जाते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर नीतीश कुमार से लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक की बात करते हैं। दरअसल इस बार तो ये साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी की लड़ाई होगी। अब तक के पॉलिटिकल सिनारियो में ये तय माना जा रहा है कि ऐसे में सियासी गलियारे में कई सवाल एक साथ उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार का जंबो जेट क्या नरेंद्र मोदी को पछाड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी चित हो जाएगी। जेडीयू अपने इस जंबो जेट से बीजेपी को धूल चटा देगी। क्या बिहार में बीजेपी का समीकरण बिगड़ जाएगा? दरअसल जिस तरह से बिहार समेत हिंदी पट्टी को ध्यान में रखा गया है, उससे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानने लगे हैं कि जेडीयू स्थिति परिस्थिति को देखते हुए काफी साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ रही है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोर का झटका देने की पूरी तैयारी में लगी है। भले ही नीतीश कुमार फ्रंट पर नहीं आए हैं, लेकिन ललन सिंह पूरी तरह मोर्चा संभाले हुए हैं। साथ ही उन्होंने नेशनल और स्टेट की टीम बनाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कड़ा मैसेज देने का काम किया कि उन्हें कमजोर न समझे। हालांकि नीतीश कुमार हो या ललन सिंह, दोनों को पता है कि सामने में कोई साधारण पार्टी या नेता नहीं है। उनकी लड़ाई देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा से है और आज के दिनों में भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। अमित शाह तो बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य माने जाते हैं। वे कितने अधिक एक्टिव हैं, ये इसी से पता चलता है कि जिस दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसी दिन से अमित शाह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद से वे लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इन सबको देखते हुए जेडीयू ने नई टीमों का गठन किया है। तो हमने आपको जेडीयू की नई टीम के गठन के 5 मायने बताए। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।